हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो तुम्हारा भाई कैसे लग रहा है कमेंट में बताना। फिर से एक बार जॉकेट वॉकेट पहन के। तो तुम्हारा भाई खड़ा है अभी देसी स्विमिंग पूल के जस्ट साइड में। तो गाइस कल का मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि तुम्हारा भाई चला गया था कल कॉलेज और मैं चला गया था कॉलेज, यानी कि कल क्या था, पेपर। तुम्हारा भाई पेपर होता है तभी कॉलेज जाता है वरना नहीं जाता है। तो गाइस तुम्हारे भाई का कल आईटी पेपर था जो ठीक ठाक बना, यानी कि पास हो जाऊंगा मैं उसमें। लेकिन उसके बाद का जो मैथ्स पेपर था वो बहुत ही घटिया गया है। अब होता क्या है कि 2-3 दिन जैसे कि छुट्टी रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि मतलब 3 दिन छुट्टी रहते है उसमें एक दिन ऐसी, मतलब 3 दिन तो बचा है ऐसे करके एक दिन को वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बचा करके फिर उसके दोबारा दिन को मतलब वेस्ट कर देते हैं। ऐसे करते करते 3 दिन को पूरा वेस्ट कर देते हैं। फिर एंड में जाके पता चलता है कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा है। फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे भाई का मैथ्स पेपर तो बहुत घटिया गया था क्योंकि तुम्हारा भाई ने पढ़ा था लेकिन वो सब आया नहीं था। मैं मैथ्स बना के गया था थोड़ा बहुत, लेकिन वो तो आया ही नहीं था। बहुत हार्ड आता है मैथ्स पेपर, क्या ही बोलूँ अब। क्योंकि अब सेमेस्टर सेमेस्टर में पूरा डिवाइड कर दिए हैं, सेमेस्टर वाला चलता है अब कॉलेज में। पहले क्या होता था कि ईयर वगैरह रहता था, जैसे कि एक साल में एक ही पेपर होता था। फर्स्ट ईयर में एक पेपर, सेकंड ईयर में एक पेपर, थर्ड ईयर में एक पेपर। अब क्या होता है गाइस कि पूरा 6-6 महीने के सेमेस्टर में बांट दिए कि मतलब एक साल में 2 पेपर होता है। जैसे कि 6 महीना में एक पेपर होगा एक सेमेस्टर, फिर 6 महीना में फिर एक पेपर होगा, यानी कि 2 सेमेस्टर ऐसे टाइप। 2 सेमेस्टर वाइज बांट दिया है कॉलेज। मतलब सरकार बच्चों को कॉलेज मतलब एजुकेशन सिस्टम में पूरा फंसा के रखा है कि मतलब 12वीं के बाद कई लोग तो काम वाम में चले जाते हैं, है ना। जिसका दिमाग काम करते कोई स्किल सीखता है वही ठीक है, स्किल सीखो, है ना, जो कि काम आता है स्किल्स वगैरह। लेकिन अगर जो कॉलेज में चला जाता है मतलब वो एजुकेशन सिस्टम में फंस जाता है, कुछ नहीं कर पाता है ना, फिर क्या करेगा। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर इधर उधर भटकना। इसलिए एम बनाओ, गोल बनाओ, कुछ करो तब ठीक है। अगर नहीं बनाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, इधर उधर काम वाम में भटकना पड़ेगा। नौकरी खोजते हैं आज के लोग, तो क्या ही होगा बताओ। अब हम लोग 12 लाख 15 लाख लगा के कुछ चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं और वही 10-15 हज़ार का हम लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें मतलब ही क्या है बताओ। क्या मतलब फिर 15 लाख 20 लाख का अपन लोग को वेस्ट करने का। उससे अच्छा 15-20 लाख को अगर कहीं चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे अपन लोग तो अपन लोग को प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसमें, है ना। अपन लोग उसमें आगे भी जा सकते हैं। तो इसलिए नौकरी वोकरी ना करके मतलब बिजनेस विजनेस किया जाए तो ही बहुत बेहतर रहेगा, है नहीं। तो कॉलेज वॉलेज लाइफ मतलब बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है। लेकिन वही रहता है कि थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम ऊपर एग्ज़ाम आते रहता है। जैसे कि मतलब सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ रहता है, इंटरनल टेस्ट आ जाता है। इंटरनल टेस्ट के बाद प्रैक्टिकल आ जाता है, प्रैक्टिकल के बाद डायरेक्ट पढ़ाई वढ़ाई तो होता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। मतलब पढ़ाई भी होता है, मतलब हफ्ते में 3 दिन होता है क्लास, वो भी 1-1 घंटे का। उसमें भी मैडम कभी आते हैं तो सर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और जो रेगुलर कॉलेज जा रहा है मतलब कोई मतलब नहीं, ऐसे वाला सिस्टम हो गया है। तो क्या ही बोलूँ, ऐसा हो गया मतलब। तो गाइस लड़कों का जीवन जो रहता है वो कॉलेज लाइफ वो बहुत स्ट्रगल रहता है 18 साल के बाद। लेकिन लड़कियां का क्या रहता है, मतलब पढ़ो, कॉलेज वॉलेज करो, पढ़ाई लिखाई करो, एंड में क्या कर देते हैं उन लोग को शादी कर देते हैं। और हम लड़के लोगों का क्या है, जैसे 18 साल हुआ मतलब काम करना है, जिम्मेदारी आ जाता है ना। इधर उधर का जिम्मेदारी ऐसा वैसा ये वो, तो सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। और लड़कियों का क्या है, उनका तो शादी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता। बताओ, मतलब लड़कों का लाइफ एक अलग ही स्ट्रगल रहता है भाई, मतलब कुछ बोल नहीं सकते उसमें। मतलब घर से गाली खाओ, इधर उधर सब तरफ से। घर में अगर कोई जवान बैठा है, ऐसी बैठा है, तो उसको 10 बातें सुनना पड़ता है कि बैठा रहता है घर में, कुछ काम वाम नहीं करता है। और घूमने जाओ घर से बाहर तो घूमता रहता है दिन भर, दिन भर घर में रहो तो दिन भर घर में ही रहता है, कुछ करता नहीं है। पढ़ते रहोगे तो क्या ही कर लेगा, पढ़कर पढ़ता ही रहता है। और खाना वाना खाने वाने के लिए बैठ जाओ तो ये तो खाता ही रहता है दिन भर, कुछ करता ही नहीं है। मतलब सब तरफ से मतलब एकदम, मतलब जो लड़के रहते हैं वो मतलब मायूस हो जाते हैं बेचारे, क्या बताऊँ। और मेरे को तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत स्ट्रगल, क्या ही बताऊँ मैं। तो गाइज तुम्हारा भाई तो कॉलेज जाता नहीं है, कभी कभार ही कॉलेज जाता है, पेपर वगैरह रहता है तो तब कॉलेज जाता है, वरना जाता ही नहीं है बस। तो
पढ़ाई करना है बस, क्या ही कर सकते हैं हम उसमें। अब फेल होंगे तो क्या होगा, बैक आएगा, फिर बैक ऊपर बैक, बैक ऊपर बैक। और हमारे कॉलेज में तो एक से एक मतलब ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे कि क्या बताऊँ। जैसे कि पेपर 9 बजे को चालू है तो कोई आ रहा है 9 ही बजे आ रहा है, कोई तो 9:30 को आ रहा है, मतलब इतना लेट हो जा रहा है, मतलब कोई मतलब नहीं है। कई जन दोस्त है तो इतना बैक लगा है कि वो टीसी ही ले गया, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा वाला हो गया। मतलब कॉलेज लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, क्या ही बोलूँ अब मैं। तो गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वहाँ पास हो रहा है धान को क्या किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देख सकते हो गाइस, वहाँ पर धान को साफ़ किया जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पूरा धान का काम चलता है गाइस। और आप लोग को भूत दिखाता हूँ गाइस, भूत जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, ये देख सकते हो भूत 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 जो कि पढ़ाई कर रहे हैं भूत। तो मेरे व्लॉग में इसी तरह बने रहिए गाइस, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक डायलॉग बोलूँ छपरी वाला, छपरी लोग का क्या डायलॉग होता है बताऊँ, मारूंगा चक्कू निकलेगा खून, भाई का बर्थडे कमिंग सून, हाँ मेरी जान। तो ये सब आजकल वहाँ चल रहा है छपरी लोग का, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। अगर कोई छपरी होगा तो कमेंट करना कि छपरी क्यों बना जाता है, कैसे बना जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी मतलब छपरी कैटेगरी में आते हैं कई जने, है ना, जो कि हाँ मेरी जान को ऐसे पटका बांधा है कोई, और ऐसे टीका वीका लगाया है एकदम दुर्लभ कश्यप वाला। और तुम्हारा भाई तो पूरा गुंडा दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे भाई का दाढ़ी बहुत बड़ा हो चुका है। अभी कटवाने नहीं गया हूँ, क्योंकि जिसके पास मैं जाता हूँ कटवाने के लिए सैलून, उस भाई का शादी था, है ना, मतलब उस भाई को भी अपना महबूबा मिल गया। तो अभी नहीं जा रहा हूँ, दुकान बंद था। वो भाई ने बोला था कि तू बारात में नहीं आया मेरे, ऐसे ऐसे करके। लेकिन क्या करूँ गाइस, उस दिन मेरा वही मैथ से पेपर था जो पूरा एकदम बकवास बना। मेरे दोस्त लोग का तो पूरा बकवास ही बना है वो पेपर, क्या ही बताऊँ मैं। मतलब बैक लगना डन है, एकदम डन, मतलब मुश्किल से अगर पास हो गए तब ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा रिज़ल्ट। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पास एंड करता हूँ गाइस। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।